एक लड़के ने अपनी पत्नी के जो प्राइवेट जगह होती है उस पर एक कील ली और दोनों तरफ उस पर छेद कर दिए कील से, और वहां पर जो कि ताला लगा दिया, ताला दोनों तरफ से बंद कर दिया, और ताले की जो कि चाबी को लगा करके उस ताले की जो चाबी होती है उसको दूर फेंक दिया। उसने इसलिए किया था क्योंकि उसको यह शक था कि आखिर मेरी पत्नी है, जो मैं यहाँ से घर से चला जाता हूँ तो मेरी पत्नी किसी और के साथ में संबंध बनाती है, किसी और के साथ में जो कि सोती है, अपनी आग को बुझाती है। इसके ख्याल में बस 24 घंटा यही चलता था, और ये यह सोचता था आखिर मैं इस काम को जो खत्म करूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी पत्नी किसी और के साथ में संबंध ना बनाए, और ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि मेरी पत्नी किसी और से अब जो है कि नाजायज संबंध नहीं बना रही है। और आखिरकार जो उस लड़की के साथ में होता है, बाद में जो होता है, आखिर इसने ऐसा किया क्यों, इसके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया कि मुझे मेरी पत्नी के गुप्तांग पर जो है कि ताला लगा देना चाहिए जिससे वो किसी और के साथ में संबंध ना बनाए। अगर आप लोग इसकी शुरू से लेकर एंड तक की जो है कि इस कहानी को सुनोगे, इसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी इस कहानी को सुन करके हक्के बक्के रहने वाले हो, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आज की ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र का पुणे शहर की है, और वहीं पर एक थाना लगता है वकाड़ थाना। वकाड़ थाना का ही एक इलाका है, पिंपरी चिंचवड़ इलाका है। तो वहीं की ये बात है। वहां पर एक लड़का रहता है, अपनी पत्नी के साथ में रूम किराए लेकर रहता है। ये हालांकि वो एक गार्ड है जिसकी उम्र 30 वर्ष की है, उसका नाम उपेंद्र है। और जब वो अपनी की पत्नी के पास में किसी जो कि गार्ड का काम करता है, जब वो घर से जो कि काम पर चला जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, तो वो ये सोचता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में संबंध बनाती है। और इस वजह से उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में जब संबंध बनाती है तो मुझे इसे किसी ना किसी तरह से रोकना चाहिए। अच्छा, एक दिन क्या होता है कि वो आ जाता है घर पर और अपनी पत्नी के हाथ पैरों को बांध देता है। हाथ पैरों को बांधने के बाद में उसके साथ में जो कि संभोग करता है, उसके साथ में नाजायज संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद में एक कील लेता है, कील को अपनी पत्नी के गुप्तांग पर दोनों तरफ से छेद कर देता है, और वहां पर एक पीतल का ताला लेता है, बड़ा सा ताला लेकर उसके प्राइवेट जो कि प्राइवेट पार्ट है उस पर ताला लगाकर पीतल का ताला लगाता है, उसकी चाबी को अपने हाथ से लेकर फेंक देता है। और जब वो उसकी जो कि उसकी पत्नी की हालत खराब होने लगती है तो वो अपने घर से भाग जाता है। वो उसकी पत्नी है, क्योंकि जब तो वो चिल्ला नहीं पाई थी, बाद में उसके चेहरे से किसी ना किसी तरह से जो कि रुमाल हट जाता है, जो उसने चेहरे पे पट्टी बांध रखी थी वो हट जाती है। चीखती है, चिल्लाती है, काफी सारे लोग अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं। आने के बाद में काफी सारी वहां पर औरतें भी जब आती हैं, देखती हैं कि एक औरत पड़ी हुई है और उसके गुप्तांग पर ताला लगा हुआ है, उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं है। हालांकि ऊपर तो उसने कुछ कपड़े पहन रखे थे, लेकिन नीचे उसके आधे अधूरे कपड़े थे। जब वो उनको देखते हैं तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब तकरीबन ये 11 मई की 10 बजे की बातें हैं, जब पुलिस के पास में वहां किसी नागरिक के द्वारा कॉल किया जाता है जो कि वकाड़ थाना लगता है, तो वहां का एक 2-3 घंटियों में जो कि एक पुलिस वाला फोन उठाता है। तो जब उसके पास में कहा जाता है कि जो वकाड़ थाने का पिंपरी चिंचवड़ जो इलाका है, आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, किसी पत्नी जो को किसी औरत के साथ में ये घटना हो चुकी है। लेकिन पुलिस वाले इस फोन को काट देते हैं, सोचते हैं कि कोई ना तकरीबन 10-11 बजे रात को कोई दारू पी करके कॉल कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है, इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं और फिर से फोन को रख देते हैं। लेकिन लगातार जब उनके पास में घंटी आती है, कॉल आता है, बार बार उनको परेशान किया जाता है, तो पुलिस वाले गाड़ी लेकर पिंपरी चिंचवड़ इलाके में पहुंच जाते हैं। और आखिरकार वहां पर एक देखते हैं कि एक घर के सामने वाकई में काफी ज्यादा लोग रात के समय में खड़े हुए हैं, काफी औरतें भी खड़ी हुई हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। जब वे वहां पर जाकर देखते हैं तो एक औरत अंदर पड़ी हुई है और जोर जोर से चिल्ला रही है, कभी बेसुरत हो जाती है, बेसुधी की हालत में आ जाती है, कभी वो जो कि चिल्लाने लगती है। तो आखिर देखते हैं कि उसके तन बदन पर कपड़े नहीं है, हालांकि ऊपर उसने कुछ ढांपा हुआ है लेकिन छोटा ही कपड़ा पहना हुआ है। उसके बाद में पुलिस देर नहीं करती है, फौरन उसको गाड़ी में बिठाकर नजदीकी अस्पताल में उसको ले जाया जाता है। उसको वहां पर जब डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टरों के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर कोई सनकी इंसान ऐसे कर कैसे सकता है कि इसके गुप्तांग पर उसने ताला ही लगा दिया है, तो आखिर इसको हटाया कैसे जाए। डॉक्टरों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि इसकी यहाँ पर सर्जरी करनी चाहिए। वो फौरन से उसकी सर्जरी करते हैं, क्योंकि वहां से काफी ब्लीडिंग हो रही थी। औरत है जो कभी बेसुरत हो जाती है, कभी सही हो जाती है। लेकिन पुलिस के सामने अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ था कि इसका आखिर पति ने ये काम किया है या किसी और ने ये काम किया है। हालांकि शक तो पति पर ही था, क्योंकि वहां पर उसका पति भी उस टाइम मौजूद नहीं था।
जब पुलिस के को बस एक ही इंतज़ार था कि आखिर ये औरत है जिसकी उम्र 28 वर्ष है, आखिर ये होश में आए, ये कुछ बोल पाए, तभी इसका बयान लेने के बाद में हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो आखिर उसको होश आ जाता है, होश आने के बाद में जब उससे पूछताछ करते हैं, आखिरकार सबसे पहले तो उन गाँव वालों से पूछताछ करती है पुलिस। पुलिस कहती है, "क्या तुमको किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है?" कहते हैं, "साहब हमको कोई पता नहीं है, हालाँकि हमको 10 बजे, साढ़े 10 बजे ऐसी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बताओ।" इस तरह से जब आवाज़ आती है तो हम भागकर इसके घर पर जाते हैं और हमें ये पता लगता है, तो हमारी कुछ औरतें होती हैं, इसके तन-बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता है, निर्वस्त्र अवस्था में ये वहाँ पर लेटी हुई थी, चिल्ला रही थी। हालाँकि हमारी औरतों ने इसको ये थोड़ा बहुत कपड़ा पहनाया, उसके बाद में आप आ गए, इसको हॉस्पिटल में लेकर आ गए। इतने में वो लड़की को होश आ जाता है, उस औरत को होश आने के बाद में पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस को वो बताती है कि यह काम मेरे पति ने मेरे साथ में किया है और मैं आखिरकार 1-2 दिन छोड़कर वो मुझसे शराब पीकर लड़ाइयाँ करता रहता था और वो मुझसे कहता कि तुम किसी और लड़कों को यहाँ पर मेरे जाने के बाद में घर पर बुलाती हो, किसी और के साथ में संबंध बनाती हो, इसी वजह से उसको मेरे ऊपर शक था कि तुम किसी और से बातें करती हो। तो उसने एक दिन वो क्या होता है कि शनिवार की रात को 11 मई 10 बजे शराब पीकर आता है। पहले मेरा हाथ-पैरों को बाँधता है, मैं सोच रही थी आखिर ये क्या करेगा? उसने फिर मेरे साथ में जो कि संबंध बनाए, उसने मेरे साथ में जो भी बुरा-भला होता है वो किया, हाथ-पैर बाँध दिए, आखिर लास्ट में मुँह पर भी मेरी पट्टी बाँध दी उसने और एक कील पड़ी हुई थी वहाँ पर कील ली। हालाँकि मीडिया पर तो गूगल पर जब हमने इस बात को रिसर्च किया तो वहाँ पर कुछ जगह पर चाकू लिखा हुआ है कि किचन के चाकू से छेद किए थे। हालाँकि कुछ पर लिखा हुआ है कि कील से छेद करके दोनों तरफ उसने एक जो कि ताला लेकर के पीतल का ताला लेकर अपनी पत्नी के प्राइवेट जगह पर उस ताले को अच्छे से फिट कर दिया। पत्नी के बयान को जैसे ही पुलिस सुनती है तो पुलिस उसे जो है कि उसके हस्बैंड की, उसके आदमी की, जो उसका पति होता है, उसकी छानबीन करने में लग जाती है। अच्छा, पुलिस को ये भी पता था कि अभी ज़्यादा वक़्त इस बात को बीते हुए नहीं हुआ है, तो पुलिस जैसे ही छानबीन करती है तो पास में ही जो कि ठेका होता है, ठेके पे जाकर उस पुलिस उसकी जो कि पूछताछ करती है तो पुलिस को ठेके पर ही वो नज़दीक वहीं पर मिल जाता है। जब पुलिस उसके पति को वहाँ से पकड़ कर लाती है, उसको जैसे ही थाने लेकर जाती है तो थाने में उससे पूछताछ की जाती है, तो वो भी इसी बात को बताता है कि मेरे को इस तरह से शक था, तो मैंने ये सोचा कि आखिर जो कि इसको बंद किस तरह से किया जाए, इसका बंदेज किस तरह से किया जाए, तो मेरे दिमाग में बस एक ही ख़्याल आया और जो है कि मैं क्राइम पेट्रोल इस तरह के एपिसोड देखा करता था। जब मैंने ऐसे एपिसोड देखे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में मेरे दिमाग में बस एक ही जो है कि सोच आई, एक ही ये ख़्याल आया कि क्यों ना प्राइवेट पार्ट होता है, उस पर इस तरह से छेद करके और जो कि पीतल का ताला एक जड़ दिया जाए और जैसे ही मैं सुबह यहाँ से जाऊँगा और शाम को वापस घर पर लौटूँगा तो उस ताले को जो कि चाबी से मैं खोल दिया करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस ताले को लगाया प्राइवेट पार्ट पर, तो वहाँ से ज़्यादा कुछ जो है कि इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, तो इस वजह से मुझे घबराकर घर से जो कि भागना पड़ा और बस यही कारण था क्योंकि मैं जो कि इससे बहुत जो कि इश्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसी वजह से मुझे सिर्फ़ शक था। तो शक के बुनियाद पर ही मैंने यह काम किया है क्योंकि मैं किसी और का जो कि होते हुए नहीं देख सकता। तो आखिर दोस्तों इस बयान को लेते ही जो कि पुलिस ने उसको आईपीसी की धाराओं के जो के तहत उसको अरेस्ट कर लिया है और साथ ही उसको अरेस्ट करने के बाद में अब जो है कि जेल के अंदर है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस कहानी का मकसद उन सभी तक इस कहानी को पहुँचाना है जो शक की बुनियाद पर छोटी-छोटी बातों को बड़ी बना देते हैं और छोटी बातों को लेकर ही आप लोगों ने कई सारी ऐसी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि जिस तरह से छोटी बात को लेकर जो कि काफ़ी ज़्यादा तलाक हो जाते हैं। काफ़ी साल बाद में फिर वो भी मिलते हैं। उसके मिलने के बाद में फिर से वो जो है कि अपनी शादी रचा लेते हैं। आखिर इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसी कैसे तकरीबन 100% में से 10-20% ही घटनाएँ ऐसी जो है कि आती हैं, वायरल होती हैं, वरना ऐसी घटनाएँ रोज़ न जाने कितनी घटनाएँ होती हैं। तो दोस्तों बस इस कहानी का मकसद आप लोगों तक जो कि पहुँचाना है, आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जो कि जागरूक करना है कि आप इस तरह से शक की बुनियाद पर इतना बड़ा कदम न उठाएँ।